कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी कैसे करेंगे। तो इसकी जानकारी करने से पहले ये समझ लीजिए कि ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं और ऊष्माशोषी किसको कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब भी कोई अभिक्रिया होगी और उस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रहा हो, माने ऊष्मा निकल रहा हो, तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी। और जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही हो, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तो समझ गए, लेकिन अब समीकरण में इसको कैसे दर्शाएंगे। समीकरण में अगर इसको दर्शाना होगा तो इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। तो दर्शाने का बस दो नियम है, एक ऊष्माक्षेपी के लिए नियम है और एक ऊष्माशोषी के लिए नियम है। अब नियम क्या है वो समझिए। हम लोग पहले से जानते हैं अभिकारक को किसी भी समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। बीच में एक तीर चिन्ह रहता है। यही तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या प्रतिफल बन रहे हैं। तो इसी तीर के आधार पर हम लोग दो भाग में बांट देंगे। एक तरह से इसको समझ लीजिए, ये बाउंड्री लाइन का काम करता है। तीर के पहले वाला जितना भी पदार्थ होगा वो क्या होगा, अभिकारक होगा, और तीर के बाद वाला जो भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, प्रतिफल होंगे। तो हम लोग को समझना क्या है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को कैसे दर्शाएंगे। तो दर्शाने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, माने अभिक्रिया में अगर कोई ऊष्मा बन रहा हो, ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ रहा हो, ऊष्मा बन रहा हो, तो ऊष्मा जब बनेगा तो अभिक्रिया के ठीक बाद मतलब प्रतिफल के ओर क्या लिख देंगे, प्लस ऊष्मा। क्या लिख देंगे उसमें, प्लस ऊष्मा लिख देंगे। अब ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऊष्मा भी बनेगा, तो प्लस में क्या लिख देंगे, ऊष्मा। तो जब भी अभिक्रिया में समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाए तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, कौन सी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। काहे कि इसमें क्या बन रहा है, ऊष्मा बन रहा है। ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऊष्मा इसमें बन रहा है। तो जब बनेगा तो समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे, और जब ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा तो समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा, माने इस साइड क्या लिखेंगे, प्लस ऊष्मा लिखेंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, और इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें क्या किए हैं, समीकरण के पहले प्लस ऊष्मा लिखे हैं, तो पहले प्लस ऊष्मा लिखेंगे तो ये क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। अब बनेगा क्या, 2NO बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। तो कब बना, नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए और उसके साथ में क्या दिए, ऊष्मा दिए, माने उसको गर्म किए। जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। जैसे चाय बनाना हो तो चाय को चाय पत्ती दूध के अंदर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे तो चाय नहीं बन जाएगा। उसके लिए उसको गैस जलाना पड़ेगा और उस पर गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करेंगे तब जाके क्या बनेगा, चाय बनेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बन जाएगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, माने उसको ऊष्मा देना पड़ेगा। और जब ऊष्मा देंगे तो क्या लिया, ऊष्मा को सोखा, अवशोषित किया, क्या बना दिया, नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया। तो इसमें क्या है, प्लस ऊष्मा पहले लिखे हैं तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। और इसमें क्या लिखे हैं, प्लस ऊष्मा बाद में लिखे हैं तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो इस उदाहरण के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी को कैसे दर्शाएंगे और ऊष्माशोषी को कैसे दर्शाएंगे।